नमस्ते। सबसे पहले मुबारक जिन्होंने 66th बीपीएससी मेंस में सफलता हासिल की है और आशा है कि आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू करने वाले होंगे या कर चुके होंगे। तो मेरी तरफ से थोड़ी बहुत एडवाइसेस हैं जो कि मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं अलग अलग इंटरव्यू से उससे रिलेटेड हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का दिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का दिया है एंड बीपीएससी का दिया है। तो अभी मैं बीपीएससी का जो इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करूंगी और शेयर करते वक्त उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हुए आई ट्राई टू शो यू द वे कि किस रास्ते पे हमको प्रिपरेशन के दौरान जाना है। पर मैंने बाकी सारे इंटरव्यूज का मेंशन इसलिए किया क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू में सिमिलर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आई सिक्योर्ड 105 मार्क्स आउट ऑफ 120। ऐसे 105 मार्क्स मिले थे मुझे बीपीएससी के इंटरव्यू में। डज नॉट मीन कि मुझे आपसे ज्यादा आता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज अबाउट पर्सनालिटी इंटरव्यू। हाउएवर पर्सनालिटी में थोड़ा बहुत नॉलेज का रोल होता ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचे कि यार मुझे तो 105 नहीं आ सकते या फिर इन्होंने क्या एक्स्ट्रा कर दिया कि इनको इतने ज्यादा मार्क्स आ गए। वो कम्प्लीटली अलग स्टोरी है। इतने मार्क्स किसी को भी आ सकते हैं, पर हाँ हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें एग्जैक्टली इतने मार्क्स आएंगे। बट हम ये तो जरूर कर पाएंगे कि हमें इंटरव्यू में कोशिश करनी है सबसे पहले टू बी माई सेल्फ, कि उनको ये पता चलना चाहिए कि मैं रियलिटी में क्या हूं और क्या करना चाहता हूं। तो वो बहुत जरूरी चीज है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ माय एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले बात कि बीपीएससी के इंटरव्यू में कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैनलिस्ट को एक टोकन जाता है, एक नंबर होता है जो आपके पास भी होता है, एंड दे मैच दैट नंबर। उनको आपका नाम वगैरह, आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं पता रहता है, सबसे पहली बात। तो इसलिए दे हैव नो अदर गो कि पूछें क्या। तो वो जनरली दे स्टार्ट आस्किंग फॉर इंस्टेंस आपने पढ़ाई कहाँ की है या आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या था, आपने इसके पहले काम किया है कि नहीं। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपका वर्क और बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन वगैरह से शुरू होता है। तो फॉर इंस्टेंस मुझसे पूछा गया था कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है। तो रूल नंबर 1, अगर आपके पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं कि बहुत वाइटल है, जरूरी है और पैनल को जानना चाहिए, तो आप उसमें झिझके ना, पैनल को वो इन्फॉर्मेशन जरूर दें। तो मैंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन फलाने फलाने जगह से किया है और अभी मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कोड़िकोड में PhD स्कॉलर हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, ठीक है। अगेन रूल नंबर 2, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपने लाइफ में किसी भी चीज में एक्सेल किया है तो उससे पैनलिस्ट तुरंत इम्प्रेस हो जाएंगे और वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हुआ कि पहले क्वेश्चन के बाद उनको मेरे IIM के बैकग्राउंड में कोई इंटरेस्ट नहीं था और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की थी जिसमें एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ाते हैं। और उन्होंने बहुत ही सिंपल सवाल पूछी, समथिंग लाइक कि ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एनर्जी स्टोर कर पाते हैं या ट्रांसफर कर पाते हैं, मतलब वेरी बेसिक। अगर वो भी नहीं पता है तो मतलब मैं किस बात के इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियर। ओके, तो वेरी बेसिक क्वेश्चन। एंड उस क्वेश्चन को मैंने, बहुत ही सिंपल सवाल था, मैंने कहा हाँ इट कैन स्टोर एनर्जी एंड ऑल दैट, 2-3 लाइंस का, दैट वाज राइट। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। तो यहाँ पे रूल नंबर 3 ये है कि आपको अपना जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी सब्जेक्ट है उसके बैकग्राउंड, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नाउ इट डज नॉट मीन कि मैं अपना इलेक्ट्रोकेमिकल का बैठ के इलेक्ट्रोडेक्स चैप्टर पूरी की पूरी किताब या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा मैं बैठकर पढ़ने लगूं, नहीं। यहाँ पे बस ये है कि आपको बेसिक जो चीज है, जो उसका जिस्ट है, जो एकदम उसकी जान है, वो बेसिक चीज तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज इसको आप ब्रश अप कर लें, एकदम थोड़ा मोड़ा, बहुत कुछ नहीं है तो विकिपीडिया का पेज ही खोल लें या किसी किताब का इंडेक्स ही देख लें, बहुत सिंपल। अगर आपने लास्ट 3-4-5 साल में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी डिग्री हासिल की है तो फाइन। जहां तक मुझे याद है फिर अगले पैनलिस्ट ने सवाल पूछा एंड वहां ही आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इकोनॉमिक्स, बिकॉज उन्हें पूछा कि आपका ऑप्शनल क्या है। ही आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चन, आंसर किया मैंने समहाउ
एंड देयर वाज थर्ड पर्सन. सो जनरली क्या होता है कि मेरे सारे इंटरव्यूज में मैंने देखा है कोई एक पैनलिस्ट तो होता है हु इज नॉट वेरी वेरी वेलकमिंग, जिनको देख के आपको थोड़ा डर लगे. आई डोंट नो इट इज बीइंग क्रिएटेड या फिर वो ओरिजिनली ऐसा होता है. तो देयर वाज वन पैनलिस्ट जो बहुत डिसइंटरेस्टेड थे, कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था, वो अपना फोन देख रहे थे, उस साइड घूम रहे थे एंड ऑल दैट. और ऑल ऑफ सडन उन्होंने मैं किसी और को आंसर कर रही थी कि मैंने पोस्ट इंजीनियरिंग मैं बैटरी डिवाइसेस में मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रही थी बद्दी में, विच इज इन हिमाचल प्रदेश. तो सडनली जो पर्सन जो काफी डिसइंटरेस्टेड थे उन्होंने पूछा कि अच्छा वाई हिमाचल प्रदेश. मैंने बताया. फिर याद की अच्छा हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या है कि वहां पे इतनी इंडस्ट्रीज हैं. ओके तो आंसर इज सिंपल कि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है एंड सो एंड सो. उसके बाद से दैट पर्सन गॉट इंटरेस्टेड एंड फिर उन्होंने मुझसे मेरी जर्नी पूछनी शुरू की कि आप यहाँ से कैसे बाहर चले गए पढ़ने, फिर आप वहां से कैसे IIM में चले गए, आपका इंटरेस्ट कैसे इंजीनियरिंग से इकोनॉमिक्स में बदल गया. तो मेरे कहने का मतलब ये है, रूल नंबर 4, कि हमेशा ये जरूरी है कि आपसे आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड जो बेसिक सवाल हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी गली में रहते हैं, ठीक है, उस गली का नाम मान लीजिए कि साईं बाबा कुछ है, कुछ पर्टिकुलर चीज है, तो उस चीज के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो फॉर इंस्टेंस मैं हिमाचल प्रदेश के बद्दी नाम की जगह में अराउंड 1-1.5 साल रही हूँ, वहां काम किया है. तो ये तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मुझे जानना चाहिए उस जगह के बारे में एटलीस्ट बेसिक, कि मैं उस जगह पर क्यों हूँ, उस जगह पर इतनी सारी इंडस्ट्रीज क्यों हैं. तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद से वो जो पैनलिस्ट थे ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट, और धीरे धीरे स्टोरी जो थी वो मेरे इंजीनियरिंग मेरे इकोनॉमिक्स के स्टैटिक सवाल से मूव करके कंप्लीटली मेरी प्रोफाइल पे आ गई. और उसके बाद जब उनको लगा कि स्टैटिक इसको आता है, प्रोफाइल के सवाल भी इंटरेस्टिंग हुए, मैंने अपनी जर्नी बताई, एंड उसके बाद क्वेश्चन स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम काफी सिचुएशनल. उस समय आई थिंक इंडिया श्रीलंका का कोई इशू चल रहा था, या ऐसे इश्यूज बेस्ड सवाल आने लगे धीरे धीरे. सो पॉइंट हियर इज कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू देते हैं, मैंने ये सुना है उनसे कि बहुत स्टैटिक सवाल पूछते ही जाते हैं, रुकते ही नहीं हैं, एंड दे एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग. माई एक्सपीरियंस इज कि पैनल नेवर एक्सपेक्ट्स यू टू नो एवरीथिंग. दे एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स आनी चाहिए, और उस बेसिक्स जो स्टैटिक बेसिक्स हैं अगर आप उसका आंसर ढंग से करते हैं तो वो खुद सिचुएशन बेस्ड सवाल पे मूव हो जाते हैं. अब आई टेल यू कि स्टैटिक और सिचुएशन बेस्ड सवाल को कैसे टैकल करना है स्लोली. तो मेरा इंटरव्यू वेंट फॉर अराउंड 10-12 मिनट्स, बहुत लंबा नहीं था, एंड मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट डे था. तो जो ये एक मिथ है कि इंटरव्यू अगर सबसे लास्ट डे हो तो कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि ये तो है कि हाँ सारे पैनल्स ने सभी बच्चों को देख रखा है, कैंडिडेट्स को देख रखा है, जज कर रखा है, तो वो भी बोर हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको ही पता है कि इसका ये आंसर तो ऐसा ही आने वाला है, विच इज नॉट ट्रू. बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं जो लास्ट दिन थे, फिर मुझे अच्छे मार्क्स आए थे. और लास्ट डे फर्स्ट इंटरव्यू था. ऐसा ही माना जाता है कि अगर फर्स्ट जाओ तो अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले को जज करना मुश्किल है, पीछे वालों को जज करना आसान है. दीज ऑल आर मिथ्स. सो पॉइंट इज कि आपको अपना जो बैकग्राउंड है, जैसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, लाइक कहाँ कहाँ पढ़ाई की, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. आपको इंटरव्यू हॉल में कभी भी अगर आप बन रहे हैं तो कभी भी आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि मेरा सो एंड सो क्वालिफिकेशन है, या मैं US रिटर्न हूँ, या मैं IIT दिल्ली से हूँ एंड ऑल दैट. इस पे कभी भी यू डोंट हैव टू शो ऑफ, बिकॉज जो पैनलिस्ट आपके सामने बैठे हैं, एक तो दे नो मोर देन अस, हमसे बड़े भी हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी हैं. दूसरी चीज, हम अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ के सर्विस में आ रहे हैं, तो हमको अपनी सर्विस को ज्यादा तवज्जो देनी है कंपेयर टू हम जो भी थे पास्ट में. हाउएवर, आप जो पास्ट में हैं उसका बहुत बड़ा रोल है आपकी पर्सनालिटी को बनाने में. तो आप हमेशा मेंशन करें कि आपने ये किया है, वो अचीव किया है, वो अचीव किया है, बट उस चीज को हमेशा एक पोलाइट नोट में रखें. और ये हमेशा याद रखें कि आपके बस उन चीजों के मेंशन करने से आपको मार्क्स कभी नहीं आते हैं. आपको ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपने लाइफ में जो जो अचीव किया है आप उसके लायक हैं या नहीं.
और वो जस्टिफाई होता है कि आप किस तरह से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई गलती हो जाती है, आपको नहीं याद आ रहा कि इंडिया चाइना का वॉर बहुत सिंपल सा 1962, बट आपको याद नहीं आ रहा कि वो वॉर कब हुआ था, तो आप ये कह सकते हैं कि मैम सॉरी अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, या फिर माफ कीजिएगा मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा। तो ऐसी चीजें फिर आप सबसे पोलाइटली से बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा से पूछ सकते हैं कि सर मुझे सुनाई नहीं दे पाया, क्या आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू हॉल में सिंपल सी चीज है, आप जैसे हैं वैसे रहना है। थोड़ा बहुत आपका जो पूरा बैकग्राउंड है वो नॉलेज बहुत जरूरी है। और आप सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, ये जो सवाल है ये बहुत 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 जरूरी है। वो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, कुछ लोग इसका आंसर फैब्रिकेट कर लेते हैं, बट आई टेल यू वो वैसे लोग माइनॉरिटी हैं। मेजॉरिटी कैंडिडेट्स को ये सवाल पूछे जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको जज भी किया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सर्विस में आना क्यों चाहते हैं। बहुत जरूरी सवाल है और इस सवाल का आंसर किसी के पास नहीं होगा, इस सवाल का आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगा। तो उस सवाल पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब आई कम बैक कि आपको स्टैटिक और सिचुएशन बेस्ड सवाल वगैरह को कैसे थॉट करना है, थिंक करना है। तो उसके लिए आप यूट्यूब पे कुछ जो पहले के टॉपर्स रहे हैं, आप उनके मॉक इंटरव्यूज देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस दृष्टि IAS है या और भी कुछ चैनल्स हैं जो मॉक इंटरव्यूज ये करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो आप अगर उस पर देखिएगा उनके इंटरव्यूज, तो उसमें फॉर इंस्टेंस कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट है जो मान लीजिए कि गोपालगंज से है, गोपालगंज से वो मान लीजिए चला गया बैंगलोर पढ़ने, फिर वहां से किसी पर्टिकुलर कंपनी में, फिर वो वापस यहाँ पे आ गया, कोई काम करता होगा और फिर यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करते हुए ही और शी इज गिविंग इंटरव्यू। तो अगर उसका आप इंटरव्यू देखिएगा तो उसमें से फॉर इंस्टेंस वो लोग गोपालगंज के बारे में पूछेंगे, स्कूल का मान लीजिए नेतरहाट से पढ़ा है तो नेतरहाट के बारे में पूछेंगे, फिर मान लीजिए उसने विप्रो में काम किया है तो सकता है विप्रो के बारे में पूछेंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि डेली 1 या 2 इंटरव्यू, नॉट मच, जस्ट 1 या 2 इंटरव्यू आप ऐसे कैंडिडेट्स का देख सकते हैं। और जो सवाल पूछे गए हैं उस सवाल का आप नोट बना सकते हैं। जैसे कि उससे पूछा जा रहा है नेतरहाट का, और मान लीजिए आपके स्कूल का नाम है स्वामी विवेकानंद सरस्वती, ठीक है, तो आपको स्वामी विवेकानंद सरस्वती इस पर्टिकुलर फिगर पे आपको अपना नोट्स तैयार होना चाहिए थोड़ा बहुत। मतलब फॉर इंस्टेंस कि हाँ वो क्या थे, क्या स्लोगन दिया, क्या काम किया उन्होंने, क्या अचीवमेंट्स हैं, ऐसे बेसिक। तो ऐसे करके 1-2 इंटरव्यूज देखिए, उसमें से जो भी आपको अपने प्रोफाइल में सिमिलर लग रहा है उस पर नोट्स बना लीजिए। दूसरा, सिचुएशन बेस्ड सवाल। कभी कभी सडनली किसी पूछ दिया जाता है, अच्छा मान लीजिए आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन का SDM बना दिया जाएगा, तो कौन सी 3 चीजों पर ध्यान देंगे। अब ऐसे सवाल बेटर है कि आप इंटरव्यू के पहले तैयार रहें। तो ऐसे भी सवाल जब कैंडिडेट से पूछे जाते हैं तो वैसे सवालों को नोट करते जाइए, और वैसे सवालों का खुद से सोच के, या तो आपका 2, 3, 4, 5 लोग का एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में एक दूसरे से सवाल पूछिए, एक दूसरे से ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और वैसे सवालों का कोशिश कीजिए कि आंसर बनाएं, बट ट्राई टू कीप इट ओरिजिनल। क्योंकि हमें डेली लाइफ में भी हमेशा रियलाइज होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जानी चाहिए थी, वो प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जानी चाहिए थी, राइट। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ही आप कोशिश करिए। तो डोंट थिंक कि अभी सवाल पूछा है तो अभी कभी आंसर दे देना है। नोट दैट सवाल। नोट करने से क्या होता है कि वो दिमाग के पीछे चलता रहता है लगातार, तो धीरे धीरे आप खुद ही उसका आंसर तैयार कर लेंगे या उस सवाल को आंसर करने में आप एबल रहेंगे। तो ये स्टैटिक और सिचुएशन बेस्ड सवालों के लिए आपको अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो रीज़न है कि प्रीलिम्स सर पे है, तो भगवान न करे ऐसा हो सकता है कि आपको अगला प्रीलिम्स देना पड़े। उसके अलावा भी कभी कभी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो करंट अफेयर्स पूछते हैं। जैसे कभी पाकिस्तान के सरकार की जो हालत है या श्रीलंका की जो अभी इकोनॉमिक डेट की हालत है, तो ऐसा हो सकता है आपने पढ़ना बंद कर दिया होगा, बट यू शुड नॉट डू दैट। आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए। हाँ, पहले की तरह नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि किसी कोचिंग का करंट अफेयर्स का मैगजीन उठा के पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल जरूरत नहीं है। एटलीस्ट फ्रंट पेज एंड एडिटोरियल, ये 2 पेजेस एटलीस्ट आप न्यूज़पेपर के पढ़ते रहें, ताकि आप एनालिसिस करते रहें। आपको जब सवाल पूछा जाए एनालिसिस बेस्ड, तो आप वो सवाल का आंसर दे पाएं। तो ये मेरा इंटरव्यू से रिलेटेड पहला वीडियो है, इसलिए मैं इसमें अभी इतना ही कुछ बता रही हूँ। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आप मेरा इंस्टाग्राम का
आईडी देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे आपको अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको मैंने अभी तक आंसर नहीं किया है, मैं कोशिश करूंगी कि उनके आंसर के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊं। उसके अलावा भी जो कुछ चीज़ें भी छूट गई हैं आज की वीडियो में, उन चीज़ों को इंक्लूड करते हुए मैं अगली वीडियो में आपको कोशिश करूंगी कि गाइड करूं। आई होप आज का ये जो सेशन है यूजफुल होगा। थैंक यू।